आंटी, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं या अर्जुन बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच चालू है ना? अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। हाँ, अर्जुन उवाच वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकाम् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकाम् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हरिओम। ईश्वर की प्रकाशित भाव, उनका अनुकंपा है हमारे ऊपर। जैसे हाथी, उसका बल का एहसास हम कर पाते जब वो बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष अपने सूंड पर उठा लेते हैं। तो जब वो कुछ करते हैं तब जाके हमें अनुभव होता है हाथी में कितना बल है। एक सम्राट का कितना धन है हम नहीं जान पाएंगे जब तक वो नहीं दिखाना चाहते। एक जो गीतकार, संगीतकार, कितना संगीत है उनमें हम नहीं जान पाएंगे जब तक वो संगीत रचना नहीं करते। तो प्रकाशित अवस्था हम जानते हैं, अप्रकाशित अवस्था हम नहीं जान पाते। प्रकाशित अवस्था जानना सहज है क्योंकि वो अनुभव में आता है, लेकिन ईश्वर की अप्रकाशित अवस्था, उसमें क्या भरपूर है, क्या नहीं है, इसमें कभी हमने सोचा है? तो ये जो सोच हम में आती है, ईश्वर क्या है, वो क्या कर सकते हैं, जब वो प्रकाशित हमारे जीवन में होते हैं तो हमारा क्या हलचल होता है, क्या हम ये सब जानते हैं? जिसको ये पता चलता है कि अपनी आम जिंदगी में ईश्वर ही परिप्रकाशित होते हैं। हर हमारी प्रकाशित अवस्था ईश्वर का ही वरदान है, अनुकंपा है। जब हम कोई भी कर्म अपने साथ लेते हैं और उसे समाप्त करते हैं, वो ईश्वर की वरदान है। हम ईश्वर की प्रकाशित अवस्था है। कभी हमने ऐसा सोचा? हमारा बल ईश्वर का वरदान, हमारा सोच, हमारा लक्ष्य, ये सब ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की प्रकाशित अवस्था। जब आपकी जीवन ईश्वर की प्रकाश बन जाता है, आपकी सोच ईश्वर का सोच बन जाता है, तो आपके लिए ये संसार मानो एक फूल की सैया हो जाती। आपके पग में फूल ही फूल लग जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को परिप्रकाशित करने के लिए आपका जीवन अपने निछावर कर।
क्या हमें ये प्रश्न आती है कि हमारी वाक्य से, हमारे कर्म से, हमारे संपर्क से ईश्वर परिप्रकाशित होते हैं? Is the God being manifested by me? जैसे एक बल्ब, क्या उसमें प्रकाश और ताप प्रकाशित होता है? Then it is doing its work. क्या फैन को देखिए, क्या वो घूमता है? Then it's doing its work. क्या हर एक मनुष्य ईश्वर के प्रकाशित करते हैं? Then it's doing its work. नहीं करते हैं तो you are not doing your work. आप इतना काम 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 कहते हो, इतना संसार इतना बहुत भयानक जगह है जिसमें बहुत कर्म करना पड़ता है, या कर्म विरति नहीं है, ये सब हम कहते हैं। क्या हर एक कर्म में ईश्वर प्रकाशित होते हैं? होता क्या है? खुद को साफ रखना, घर को साफ रखना, मन को साफ रखना, संपर्क को साफ रखना, और इसमें सबसे बड़ी भ्रम पैदा करने वाले एक ही चीज है, वो है धन। उस धन को साफ तरह से व्यवहार करना, इसी से मन बनता है। हम जकड़ जाते हैं उस बीज से, जो बीज हर ईश्वर की प्रकाशित अवस्था को नष्ट कर सकता है। बी केयरफुल अबाउट। अगर कली कहीं बसी हुई है, वो धन में ही बसी हुई है, वो भूमि में बसी हुई है। तो आज की ये जो श्लोक है, अर्जुन कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर की अनुकंपा से ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं। अगर आपकी हर अनुभूति में ईश्वर को आप अनुभव करते हैं, आपके ऊपर बहुत ही आशीर्वाद है सबका। जितना आशीर्वाद आप पर होता है, उतना आप सूक्ष्म बनते हो, और उस सूक्ष्मता से ईश्वर बहुत बहुत हल्के से आपकी हर कर्म से वो प्रकाशित हो जाते हैं। आपकी हैंडराइटिंग से, आपकी खाने बनाने के तरीके से, आपकी साफ सफाई में, आपकी जो सादगी होती है बातों में, इसमें ही तो ईश्वर परिप्रकाशित होते हैं। वेरी इजी। अगर कोई ऐसा मनुष्य को देखता है, जैसे आपने हाथी देखा, वो इतना बड़ा पेड़ को उखाड़ कर अपने सूंड में लेकर जा रहा है, आपको कैसा लगा? हाथी में वो बल। तो जब आप चारुकला करते हो, दृढ़ निश्चितता के साथ, आप संयम के साथ संसार में चलते हो, तो दूसरों को क्या लगेगा? इसमें इसमें ईश्वर है, ईश्वर यही कर रहे हैं। हम पशुओं में ईश्वर देख सकते हैं बल के द्वारा, हम पक्षियों में ईश्वर देख सकते हैं मुक्तियों के द्वारा, उनके पंखों के द्वारा। हम मनुष्यों में ईश्वर नहीं देख सकते हैं। Can't we reflect Ishvara in our work culture, thought culture, interrelationship culture? क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ ठीक है। हाँ मामा। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न?
नचिकेता की प्रश्न में ईश्वर दिखता था, तो प्रश्न में भी देखिए ईश्वर दिखते। हर एक भाव में आप कैसे परिप्रकाशित करते हो, उसी में ईश्वर की आप पर कितना आशीर्वाद है, उसी से पता चलता है। आप में जितने लोग ईश्वर देखते हैं, वो आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद। बी द हाँ, representative of ईश्वरा। गुड बिल्कुल। गुड, बहुत अच्छा। आपका ये गुड सुनने के लिए तो इतना समय तक हम कह रहे थे गुड नहीं मिल रहा है, गुड नहीं मिल रहा है। बाय बाय। क्या है वृद्धि, आपने कुछ पूछा नहीं, हाथ